एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि तियानियल और कुन के साथी आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन इस फाइट में कुन के कई सारे साथी मारे जाते हैं और जिससे कुन को अपना प्लान फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। लेकिन तभी कुन की नज़र टेबल के नीचे छुपी हुई एक माँ बेटी पर पड़ती है और वह उस बच्चे को उठा लेता है। तो उसे गन पॉइंट पर लेकर कहता है, कम ऑन फायर करो अगर तुम इस बच्चे को मरा हुआ देखना चाहते हो तो। तब तियानियल उस पर अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन कुन उसके वार से बच जाता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि वो कुल्हाड़ी घूमकर आकर वापस कुन को लगती है, जिससे वो बच्ची वापस छूट जाती है और कुन नीचे गिर जाता है। तभी गांव वाले कहते हैं कि कुन, हमने तुम पर भरोसा करके तुम्हें सब कुछ दिया, तो फिर आखिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। तब कुन कहता है, क्योंकि मैं एक विलन हूँ, बेवकूफ़ हूँ। तब वो उठते हुए कहता है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मेरे साथी अभी भी बाहर हमला करने के लिए तैयार हैं। मेरे एक इशारे पर वो तुम्हारे पूरे गाँव को तबाह कर देंगे। तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी मेरे हाथों में है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम हार मान लो। पर तभी कोई कहता है कि क्या तुम इन लोगों की बात कर रहे हो। तब हम देखते हैं कि लियांग और युआन कुछ लोगों को लेकर अपने साथ वहाँ पर आते हैं। ये दरअसल कुन के आदमी होते हैं। तब वो कहते हैं, कुन, हमें माफ़ करना, हम पर हमला हुआ था, इन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया। तब तियानियल कहता है, अंकल जाओ, ये आपका गाँव है, इसलिए आप डिसाइड करो कि इनके साथ क्या करना है। ये देखकर कुन डर जाता है। तब वो बोलता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं तो बस मजाक कर रहा था, हम लोग तो दोस्त हैं ना, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तब एक गांव वाला कहता है, हम लोग किसान हैं पर हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, तुम हमें और ज़्यादा मूर्ख नहीं बना सकते। और ये कहकर वो उसे पीटने लगते हैं। तब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल जाओ कहते हैं, कैप्टन चैन, कैप्टन जाओ, हमने पूरी रात जागकर आपके लिए अनाज तैयार किया है, इसलिए इसे ले लीजिए। तब तियानियल कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पहले से बहुत खाना है, इसे अपने लिए रखिए। तब अंकल जाओ कहते हैं, तुमने हमारे गांव को बचाया है, इसलिए हमें भी बदले में तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। इस वक्त खाना ही सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, अगर तुमने इसे नहीं लिया तो मुझे सचमुच बहुत बुरा लगेगा। तब कैप्टन चैन कहते हैं, ये लोग सचमुच हमारा शुक्रिया करना चाहते हैं, इसलिए हमें इसे ले लेना चाहिए। तब तियानियल कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इसमें से कुछ ले लूँगा। तब अंकल जाओ कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तियानियल कहता है, पर क्या आपको यकीन है कि आप लोग इन गुंडों का ध्यान रख लेंगे। तब हमें कुन के साथियों को दिखाया जाता है जो खेतों में काम कर रहे होते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, जल्दी जल्दी करो, तुम तो गैंगस्टर हो ना, तुम तो घोड़ों से भी तेज काम करते हो। तब दूसरा गांव वाला कहता है, जल्दी से जल्दी इस पूरे खेत को जोत दो, वरना आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तब कुन कहता है, पहले तुम इसे अपनी इस बंदूक को नीचे रखो, अगर ये चल गई तो तुम मुझे मार डालोगे। तो वो गांव वाला उस पर गन जमीन पर फायर करता है और जिससे कुन डर जाता है। तब अंकल जाओ कहता है, ये बुरे लोग हैं पर हम इन्हें मार नहीं सकते, चिंता मत करो, ये हमारी निगरानी में रहेंगे और किसी और को चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। पर मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, अगर तुम्हें पता चल गया था कि ये लोग नकली हैं तो फिर तुमने हमें बोला क्यों नहीं। तब तियानियल कहता है, अगर मैं आपको पहले बताता तो क्या आप लोग मेरा विश्वास करते। आप लोगों को पहले से ही भरोसा हो गया था कि ये लोग बेस 6 के सोल्जर्स हैं और आप लोगों ने इन्हें अपना हीरो और सेवियर मान लिया था। अगर मैं उस समय आपको बता भी देता फिर भी आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। तो वो गांव वाले कहते हैं कि तुम लोग सही कह रहे हो। तब युआन कहता है, हमें पता था कि जब हम इनसे कहेंगे कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तब ये जरूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे। तब तोंगले कहता है, क्योंकि अगर एक बार हम बेस पर पहुँच जाते तो हमें पता चल जाता कि ये लोग नकली हैं। तब तियानियल कहता है, इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में आप किसी का भी इतने आसानी से विश्वास नहीं कर सकते। तब अंकल जाओ कहता है, हमने अपना लेसन सीख लिया, हम इसका फ्यूचर में ध्यान रखेंगे। तब तोंगले कहता है, अंकल जाओ, अब हम लोग चलते हैं, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब अंकल जाओ कहते हैं, अपना ध्यान रखना। लेकिन तभी कैप्टन चैन लड़खड़ाकर वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। तब तोंगले कहता है, कैप्टन चैन क्या हुआ आपको, आपका सर तो बहुत गर्म है। तब मिस चैन कहती है, क्या ये इनके घाव के वजह से है। तब हमें कैप्टन चैन का हाथ दिखाया जाता है जो पहले से भी बुरी कंडीशन में होता है। तब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तियानियल कहता है, अब ये कैसे हैं। तब चैन फेंग कहता है, इनकी हालत ठीक नहीं है, इनके खराब घाव की वजह से इन्हें फीवर हो गया है। तब तोंगले कहता है, कैप्टन चैन कभी ठीक हुए ही नहीं थे, वो तो बस नाटक कर रहे थे। तब चैन फेंग कहता है, इनका इलाज करने से पहले इनको थोड़े आराम की ज़रूरत है, अगर इन्होंने अभी आराम नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि बेस पहुंचने से पहले ये बच पाएंगे। तब अंकल जाओ कहते हैं, क्यों ना तुम कैप्टन चैन को यहीं पर रहकर थोड़ा रिकवर करने दो, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो।
तब तियानियल कहता है हमारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तब तोंगले कहता है तब तो मैं भी यहीं पर रुकूंगा। तब कैप्टन चेन कहते हैं नहीं, अपनी प्रॉब्लम की वजह से मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं रोक सकता। जल्दी से जल्दी बेस पर पहुंचो और मेरे चीफ को रिपोर्ट दो जो भी हमने अभी तक देखा है। तब तोंगले कहता है कैप्टन आप बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, मैं आपको यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ सकता। तब अंकल जाओ कहते हैं बच्चे क्या तुम्हें अपने अंकल जाओ पर भरोसा नहीं है? हम लोग अभी भी यहीं पर हैं, हम कैप्टन चेन का बहुत अच्छे से ख्याल रख लेंगे। तब कैप्टन चेन कहते हैं चिंता मत करो, मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इस हाथ की वजह से मारा जाऊंगा। तब वो बोलते हैं कैप्टन जाओ प्लीज तोंगले को भी अपने साथ ले जाना और इसका ख्याल रखना। तब तियानियल कहता है चिंता ना करें कैप्टन, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर रहकर रिकवर हो जाइए। जैसे ही हम लोग बेस पर पहुँचेंगे मैं कुछ लोगों को आपको लेने के लिए भेज दूंगा। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में दिखाया जाता है कि तोंगले की वजह से लियंग का दिमाग खराब हो रहा होता है। तब तोंगले कहता है कैप्टन चेन इस वक्त कैसे होंगे? तब लियंग कहता है अरे यार मैं अब और ये नहीं सह सकता, तुम्हें पता है ना कि तुम पिछले कई देर से यही बात बोले जा रहे हो। तब यूजिन कहती है अगर मुझे पता नहीं होता कि कैप्टन चेन एक आदमी है तो मुझे लगता है कि तुम उन्हें पसंद करते हो। तब तोंगले चिल्लाकर कहता है क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों लड़के हैं। तब तियानियल कहता है कि इसका मजाक उड़ाना बंद करो। सभी लोग ध्यान से सुनो, हमारी इसी स्पीड से अगर हम चलते रहे तो हम कुछ ही दिनों में बेस पर पहुंच जाएंगे। इसलिए तोंगले मैं चाहता हूं कि तुम हमें वहां के रूल्स बताओ। तब तोंगले उन्हें वहां के रूल्स बताने लगता है। तब मिस जंग कहती है लगता है कि ये बेस तो पूरी तरह से सुरक्षित है। तब तोंगले कहता है इतना ही नहीं बल्कि बेस 6 पर रेगुलर ही सोल्जर्स पेट्रोलिंग करते हैं, इसलिए तुम ये कह सकते हो कि वो जगह इस वक्त सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तभी तियानियल को कुछ आवाज़ आती है और वो कहता है युवान गाड़ी रोको। तो युवान गाड़ी रोकता है और कहता है क्या बात है? तब तियानियल कहता है यहाँ पास में ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। तब हमें पास में एक पेड़ का सीन दिखाया जाता है जिसके नीचे कई सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और उसके ऊपर एक लड़का फंसा हुआ होता है। तब लियंग कहता है आप सही कह रहे थे, एक लड़का यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक पेड़ पर फंसा हुआ है। तब जिन्यू कहती है तो अब हमें क्या करना चाहिए? तब तियानियल कार से बाहर निकलते हुए कहता है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जाकर चेक करके आता हूँ। तब लियंग भी उसके साथ चला जाता है। तब उन ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है जो पेड़ पर चढ़ रहे होते हैं। तब वो लड़का अपनी एरोस निकालकर उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। लेकिन तब वो लड़का उस डाल से लटककर उस ज़ॉम्बी को शूट करता है और उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बीज़ उठकर वापस उस पर हमला करने लगते हैं। तब वो कहता है ये क्या हो रहा है, आखिर मैं इन ज़ॉम्बीज़ को मार क्यों नहीं पा रहा हूँ? लेकिन तभी कोई शख्स उस ज़ॉम्बी को बीच में से काट देता है। तब वो लड़का देखता है कि ये दरअसल तियानियल और लियंग होता है। तब तियानियल कहता है क्या अब ये ज़ॉम्बीज़ पेड़ पर भी चढ़ने लगे? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।